सो हेलो दोस्तों, आज हम बोरुटो एपिसोड 290 और कोड आर्क एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बोरुटो, कावाकी और उनके दोस्तों को देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि उन पे नजर रखने के लिए एक निंजा भी होता है और ये चीज बोरुटो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो उसका बहुत मजाक उड़ाता है। पर शिकामारु बोरुटो को ये बात बताता है कि अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम में पड़ोगे तो ये हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म कर देगा। और फिर उसका दूसरा दोस्त ये बोलता है कि अगर तुम इस निंजा से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपना चाकरा हाइड करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और तुम लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। और ये बात सुनकर कावाकी थोड़ा पॉज लेता है और फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम शिकामारु और अमाडो को देखते हैं जो कि कावाकी के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके ऑब्सेशन और प्यार के बारे में जो कि नारुतो के लिए है। और वहाँ पे अमाडो बोलता है कि कावाकी कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुका है लॉर्ड सेवन से, ये एक टाइप की ऑब्सेशन ही है। और फिर शिकामारु ये सुनकर कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि अभी भी सभी चीजें तुम्हारे हिसाब से ही चल रही हैं। जिसपे अमाडो बोलता है कि क्या तुम अभी भी मुझ पे शक कर रहे हो। फिर वो कहता है कि खैर जो भी हो, हमें कोड के बारे में सोचना चाहिए, वो काफी खतरनाक बंदा है, इसीलिए हमें उसके हर मूवमेंट पे नजर रखनी होगी। तो शिकामारु ये सुन के बोलता है कि अभी तक तो हमें कोड की कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली, हो सकता है कि वो इशिगी की डेथ के बाद डिप्रेशन में चला गया हो और हो सकता है कि अब वो कोनोहा विलेज से बदला ना ले, पर फिर भी हमें सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए विलेज की। और फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम कावाकी को देखते हैं, वो कुछ बुक्स लेकर बाहर की तरफ जा रहा होता है और फिर वो हिनाटा और नारुतो को इन्फॉर्म करता है कि वो ये बुक्स बाहर फेंकने जा रहा है। जिसको सुनकर हिनाटा उससे कहती है कि अभी काफी रात हो चुकी है तो तुम इनको कल फेंक देना, पर कावाकी कहता है कि नहीं, कल मैं भूल जाऊंगा। और ये सब कहकर वो वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कावाकी जब घर से बाहर निकल कर आ रहा होता है तो वो निंजा उस पे नजर रख रहा होता है और वो ये चीज इन्फॉर्म कर देता है कि कावाकी घर से बाहर निकल चुका है। और फिर हम देखते हैं कि कावाकी फाइनली उन बुक्स को फेंक देता है और फिर जब वो वापस जाने वाला होता है तो हम देखते हैं कि पूरा टाइम कावाकी की नजर उस निंजा पे ही होती है और फिर अचानक से वो कुछ झाड़ियों में छुप जाता है और उस निंजा को ये चीज काफी ज्यादा सस्पिशियस लगती है। पर कुछ ही टाइम के बाद कावाकी उन झाड़ियों से निकल आता है और वो अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर वो निंजा उन्हें इन्फॉर्म करता है कि कावाकी घर के अंदर जा चुका है और सब कुछ सेफ है। कावाकी जब अंदर जाता है तो बोरुटो भी अपने रूम से बाहर निकल आता है और वो उससे जब बात करने की कोशिश करता है तो कावाकी कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ और ये कह के वो बाथरूम चला जाता है। पर फिर भी हमारे बोरुटो को कोई चीज सता रही होती है और उससे कोई प्रेजेंस फील हो रही होती है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा फोर्स करता है कावाकी को वॉशरूम का दरवाजा खोलने के लिए, क्योंकि बोरुटो को ऐसी प्रेजेंस फील हो रही होती है कि जो घर के बाहर है वो कावाकी है और जो घर के अंदर है वो कावाकी नहीं है। और वो फिर से उसका दरवाजा पीटना शुरू कर देता है कि तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, पर उसी टाइम वहाँ पे नारुतो आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिसपे बोरुटो नारुतो से कहता है कि उसे कुछ लग रहा है कि कावाकी ट्रिक कर रहा है, पर नारुतो उसे बाहर लेकर जाता है और उस निंजा से कंफर्म करवाता है कि कावाकी घर के अंदर ही गया था। पर फिर भी बोरुटो इस चीज पे बहुत फोर्स करता है कि उसे लग रहा है कि वो एक शैडो क्लोन है और फिर वो दोबारा से अंदर जाते हैं और समहाउ बोरुटो उससे दरवाजा ओपन करवा ही लेता है। और फिर हम देखते हैं कि कावाकी वॉशरूम में होता है और कुछ ही टाइम बाद वो एक शैडो क्लोन होता है और वो पॉप हो जाता है। और फिर बोरुटो नारुतो से कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो एक शैडो क्लोन है और तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। और उसी टाइम नारुतो बाकी सबको इन्फॉर्म कर देता है। और फिर हम अगले सीन में कावाकी को देखते हैं जो कि विलेज से बाहर निकल चुका होता है और इस चीज को एडा कंफर्म करती है और ये बात वो कोड को बता देती है। और उसी टाइम वहाँ पे पास के दरख्त के पास जहाँ पे कोड का क्लो मार्क लगा हुआ था, कोड वहाँ से बाहर आ जाता है, पर कावाकी उसे देखकर और तेजी से भागना शुरू हो जाता है। पर कोड एक क्लो मार्क कावाकी के ऊपर लगा देता है, फिर उसमें से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वो कावाकी से कहता है कि तुम्हारा वजन तो काफी बढ़ चुका है। और फिर वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और कोड उसे कहता है कि आज तुम मेरे हाथों से बहुत पिटने वाले हो, पर क्यों ना उससे पहले थोड़ी बात कर ली जाए। जिसपे कावाकी कहता है कि हाँ
हाँ क्यों नहीं, और हाँ सुनो, मैंने ही इशिकी को मारा था तो तुम इसीलिए मुझे मार के अपना गुस्सा शांत कर लो। पर कोनोहा विलेज और लॉर्ड होकागे को कुछ मत करना। और ये सब सुन के कोड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से कवाकी को मारना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जान से तो नहीं मार सकता क्योंकि मैंने किसी के लिए तुम्हें अपनी लिस्ट में से निकाल दिया है और कोई तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। पर ये कहते ही वो काफी ज्यादा अटैक्स करता है कवाकी पे। पर वहाँ पे एडा उसे कहती है कि हे तुम उसे ज्यादा मार दोगे और हाँ गलती से उसे जान से मत मार देना। पर कोड एडा को फुली इग्नोर कर रहा होता है और इस सब के दौरान कवाकी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, पर वो फिर भी खड़ा हो जाता है और वो कोड पे एक अटैक करता है जो कि एक ब्लास्ट अटैक होता है। पर कोड उसे अपने क्लो मार्क की मदद से कहीं और पे टेलीपोर्ट कर देता है और वो कहीं और ब्लास्ट हो जाता है। और फिर कोड कवाकी के पास आता है और उसे थोड़ा और पीटता है और फिर वो उससे कहता है कि चलो अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और वैसे भी कोनोहा को तो मैं तबाह कर ही दूंगा। पर फिर भी कवाकी उससे भीख मांग रहा होता है। पर वो कवाकी को अपने क्लो मार्क्स के अंदर लेकर जा ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पे बोरूटो आ जाता है और वो आते ही कोड पे एक जोर से लात मारता है जिसकी वजह से कोड काफी दूर चला जाता है। और फिर बोरूटो कवाकी से कहता है कि हे घर से ऐसे मत भाग जाया करो, तुम्हारे ऐसे करने से मुझे घर पे डांट पड़ती है। पर कवाकी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पे रहे तो मर जाओ, इसीलिए यहाँ से भाग जाओ। ये सब सुनकर बोरूटो कवाकी को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कवाकी इन सब चीजों को नहीं मान रहा होता, वो बस ये मन में मान के बैठ गया होता है कि वो जो भी कर ले पर कोड को नहीं हरा पाएंगे। पर वो ये भी कहता है कि चाहे उसे जो भी करना पड़ जाए वो लॉर्ड सेवेंथ को बचा के रहेगा और वो कहता है कि मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और ये सब देखकर एडा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रही होती है, पर फिर भी पागलों की तरह कवाकी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है और बोरूटो को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कवाकी के फेस पे पंच कर देता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डैड को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, पर अभी मैं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ। और ये सब कह के बोरूटो अपना कारमा एक्टिवेट कर लेता है और ये सब देखकर एडा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है बोरूटो को देखकर। और बोरूटो की कारमा फॉर्म के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप आगे आने वाले एपिसोड्स को मिस मत कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।